मोरबी में संजय जी, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, साबित किया है, जो वहां पर विधायक है उसको बदलकर जिस शख्स ने लोगों की जान बचाई, मदद की, उनको टिकट दिया है। ये सराहनीय है। नहीं, मैं आम आदमी पार्टी के बारे में अगर आप बात करेंगे अंजना जी, हमने तो मोबाइल की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी लाभ सिंह को टिकट दिया, जिसने पंजाब के मुख्यमंत्री को पराजित किया। अंजना जी, डॉक्टर जीवन जोत कौर को टिकट दिया, जो हमारी सामान्य वॉलंटियर थी, जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया एक ही सीट से लड़ रहे थे, उनको हराने का काम किया। दिल्ली के अंदर राखी बिरलान हो, चाहे संजीव झा हो, चाहे अखिलेश पति त्रिपाठी हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, इनके परिवार में कोई विधायक, सांसद, मंत्री नहीं था। चाहे आतिशी हो, चाहे दुर्गेश पाठक हो, चाहे दिलीप पांडे हो, आप इन सारे लोगों की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते। मैंने तो एक सवाल आपसे पूछा कि नितिन पटेल, विजय रूपानी, जो कि एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपके, आप ऐसे लोगों के टिकट क्यों काट रहे हैं? आपके मंत्रियों के टिकट आप क्यों काट रहे हैं? क्या वजह है? आपसे ये देश जानना चाहता है। और वजह क्या है? क्योंकि आज मैं एक अपनी बात पूरी कर लूं, बोले तो मैं चुप रहा। ठीक है संजय जी, पूरा कर लीजिए। उन्होंने कुछ चीजों पे प्रश्न उठाया है अंजना जी, कुछ चीजों पे सीधा ये ठीक है, सुधांशु जी की बात का आप जवाब दीजिए। वो सीधा ये कह रहे थे कि आप लोग बस हवा बनाते हैं हर जगह और कितने मुखौटे हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल एक चीज का जवाब दे रहा हूं। देखिए अंजना जी, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग 1.12 करोड़ है गुजरात के अंदर। ऐसे 2.49 करोड़ लोग हैं जो पौष्टिक आहार से वंचित रहते हैं। सीएजी की रिपोर्ट यह कह रही है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, सीएजी की रिपोर्ट यह कह रही है कि 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों में और 4000 सरकारी स्कूलों के अंदर शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट यह कह रही है कि 700 सरकारी स्कूलों में गुजरात के अंदर मात्र एक शिक्षक है। ये इनका जो गुजरात का मॉडल है, 1477 पीएचसी के अंदर 2457 पद एएनएम के रिक्त पड़े हुए हैं। ये इनके स्वास्थ्य की व्यवस्था है। और 15 वर्षों में मात्र एक सीएचसी खोली है इन्होंने और 14 पीएचसी इनकी बंद हुई है। ये सारी रिपोर्ट है जो मैं आज निकाल के लेके आया और एक हफ्ते गुजरात में रहा। आप जाएंगे, आपको अहमदाबाद चमकता हुआ मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं, जिंदगी की दुश्वारियां आप देखेंगे, आंखों से आंसू आ जाएगा। पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, शिक्षा की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य के संकट से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे हैं। गुजरात के अंदर नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दी जाती है, यहां तक कि पुलिस की भी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पे वहां पर दी जाती है, उनको परमानेंट नहीं किया जाता। तो हमने क्या करके दिखाया है, यह मैं आपको उदाहरण के तौर पे 2 मिनट में बता देता हूं। दिल्ली वो राज्य है जहां पर 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे, पानी मुफ्त मिलता है, फरिश्ते जैसी योजना है, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरह की जांच फ्री है और दवाएं मुफ्त है। दिल्ली के अंदर आज ऐसे सरकारी स्कूल बने हैं जिनको देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। स्विमिंग पूल के निर्माण, एथलीट के ग्राउंड, एयर कंडीशन कमरे, हॉकी के ग्राउंड, ये दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बनाए हैं हमने विधवाओं की पेंशन दोगुना की, वृद्धा की पेंशन दोगुना की, दिव्यांगों की पेंशन दोगुना की। और आपने क्या किया? दिव्यांगों के रेलवे के कंसेशन तक आपने खत्म कर दिए। रेलवे में जो डिब्बा लगता था विकलांगों के लिए, वो जवाब लेती खत्म कर दिया। एक छोटा सा आपसे प्रश्न। आप तो महान है, सारी बातों पे सिर्फ जो लोग सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं वो हमें। और गुजरात और पंजाब में दिल्ली मॉडल तो देखिए, आप दूसरी बार जीत कर आए। बिजली का बिल आया है 51 लाख, पंजाब के अंदर भी जीरो बिजली का बिल आया है। दिल्ली मॉडल में तो आप दिल्ली वापस जीत कर आए हैं, वहां बनने शुरू हो गए, लेकिन बात गुजरात की है, भर्ती हो गई। बात गुजरात की है जहां पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों की गारंटी पे भरोसा, गुजरात के लोगों को भरोसा क्यों है? अंजना जी, गारंटी पे, केजरीवाल की गारंटी पे भरोसा क्यों है? क्योंकि हमने दिल्ली,
आएगा, सर्टिफिकेट आ जाएगा 8 दिसंबर को। हाँ, वही पूछ रही थी 8 मैं, दिसंबर को क्योंकि जो- सर्टिफिकेट आएगा अंजना जी। ठीक है। और जैसे दिल्ली में लोगों ने भरोसा किया, पंजाब में लोगों ने भरोसा किया, अब गुजरात में लोग भरोसा कर रहे हैं। इसीलिए तो बौखलाए हुए हैं। ये दोनों पार्टियां इलू इलू कर रही हैं आपस में। कांग्रेस कह रही है बीजेपी को वोट दे दो, इनका एक कांग्रेस का विधायक बोला बीजेपी को वोट दे दो। चलिए इसका जवाब दीजिए बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। आपने अभी सुना, ये दोनों लोग एक दूसरे को जिताने में लगे हुए हैं। जनता आम आदमी पार्टी को जिताने में लगी हुई है। सुधांशु जी, देखिए, संजय जी के मुंह से एक बात तो निकली कि अहमदाबाद चमचमाता हुआ दिख रहा है। यहां तो दिल्ली धुंध में फंसा हुआ दिखता है। न सांस लेने को शुद्ध हवा, न पीने को शुद्ध पानी। और एक बात बताइए, इतने वर्षों में एक बड़ा अस्पताल नहीं बना, एक बड़ा कॉलेज नहीं बना, और उसके बाद आकर इन लोगों का वास्तविक चरित्र ये देखिए, इन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी सेकेंड वेव के समय में कि ऑक्सीजन की कमी से इतने लोगों की मृत्यु हो रही है। आज यदि दिल्ली सरकार से पूछा जाए कि भाई तू सूची बता कितने लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई, तो इनका जवाब शून्य में आता है, जवाब ही नहीं देते। ये इनका चरित्र है, दिल्ली का मॉडल है कि एक तरफ दिखाओ और दूसरी तरफ हकीकत। हमने क्या किया हम बताना चाहते हैं। इन्होंने स्कूल की बात कही। जब मोदी जी आए उस समय गुजरात में ड्रॉप रेट 30% के आसपास थी, जो आज 1.7% स्कूल ड्रॉप रेट हो गई है। यानी लगभग 99% बच्चे जो स्कूल में एडमिशन लेते हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी करके ही आगे निकलते हैं। उस जमाने में जब गुजरात का जीडीपी 99,000 करोड़ रुपया होता था, आज 20 लाख के आसपास है, यानी 20 गुने की वृद्धि हुई है। हाँ। और इतना ही नहीं है, बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं दिखा है, बदलाव यह दिखा है कि आज बताइए, हम एक ऐसे देश थे जो मिसाइल बनाते थे परंतु जहाज नहीं बना पाते थे। आज वायुसेना के लिए जहाज बनाने की फैक्ट्री एयरबस के साथ कोलैबोरेशन में गुजरात में आई है। ठीक है, अगर आप देखें तो फिनटेक सिटी यानी फाइनेंशियल टेक सिटी सबसे पहले अहमदाबाद में गुजरात में आया।